हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर ऑफिस से होंगे। साथियों, हमारा हरूफ की अक़साम चल रहा था। आज की वीडियो नंबर 3 है। रीड प्री उर्दू 2025। कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, एक बार में पास किस तरह हों। उर्दू कवायद हमारे चल रही थी। पिछली क्लास में हमने हरूफ की अक़साम के बारे में जाना, नुक्ते के लिहाज से हरूफ की अक़साम देखी, मुफरद और मुरक्कब हरूफ को हमने देखा। फ़ारसी हरूफ कौन से हैं, अरबी हरूफ कौन से हैं, हिंदी हरूफ कौन से हैं, इनकी शिनाख्त क्या है, उनके बारे में देखा। इल्म हिज़्ज़ा के बारे में देखा। आज की वीडियो भी हमारी हरूफ की अक़साम के बारे में है। इसमें आज हम जो किस्म पढ़ेंगे वो अलिफ लाम या तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से हरूफ की अक़साम देखेंगे और मुसव्वतें और मुसव्वतें यानी इंसानी आवाज़ों के लिहाज से हरूफ की दो किस्में हैं, मुसव्वतें और मुसम्मतें। उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। मुकम्मल नोट्स PDF के लिए आज ही हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर मालूमात ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अलिफ लाम या तलफ़्फ़ुज़, यानी तलफ़्फ़ुज़ बोलते हैं दोस्तों उच्चारण को, तलफ़्फ़ुज़ बोलते हैं उच्चारण को। तो अलिफ लाम या तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से हरूफ की दो किस्में हैं, हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी। हरूफ शम्सी की तादाद भी 14 है और हरूफ कमरी की तादाद भी 14 है। दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ है। दोनों क्या है दोस्तों? अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। तो सबसे पहले हम हरूफ शम्सी को देखते हैं। हरूफ शम्सी वह हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, यानी लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता। हरूफ शम्सी की तादाद 14 है। ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्ज़ाम्पल दे रखा है ते, तो अल तारिकीन, अत तारिकीन अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। अस साकिब, अस जाहिद, अस्सलाम। इसी तरह अत्ताक, असद, अस्सनादीद। और इधर हम देखते हैं तो अद्दुनिया, अद्दुनिया, अज़्ज़ाकिर, अर्रहीम, अशकूर। और अज़्ज़ईफ़, अज़्ज़ाहिर, अन्नूर, यानी इसमें अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता। तो ये 14 संख्या आपको ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ते, से, दाल, जाल, रेज़े, सिन, स्वाज़, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं। तो इस तरह आप जोड़े में ऐसे रख सकते हैं, ते, से, दाल, जाल, रेज़े, सिन, स्वाज़, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं और लाम और नून। इसके अलावा जो है वो कमरी है। क्या है दोस्तों? वो कमरी है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। अगला है हरूफ कमरी। क्या है दोस्तों? हरूफ कमरी। तो वह हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, ये आप ध्यान में रखें। ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और हरूफ कमरी की जो तादाद है वो भी क्या है? 14 है। कितनी है दोस्तों? 14 हैं और ये भी अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। अब इनका एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि इसमें अलिफ लाम को लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। जैसे अल अमीन, अल बदर, अल जब्बार, अल हलीम, अल खालिक, अल अलीम, अल गालिब, अल फारूक, अल कलाम, अल मालिक, अल वाहिद, अल हिलाल, अल याकूत, अल कानून। तो हरूफ शम्सी के अलावा हरूफ शम्सी याद रख लेना, हरूफ कमरी अपने आप आपको याद हो जाएंगे। अब हरूफ कमरी वाले हरूफ कौन कौन से हैं? अलिफ, बे, जीम है, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, है और ये। हरूफ शम्सी और कमरी से पहले लगाया जाने वाला अलिफ लाम तरकीबी कहलाता है। आगे है ऐसे अल्फाज जिनमें अलिफ लाम पहले से लगा हो, वह अलिफ लाम असली कहलाता है। जैसे अल्ताफ़, अलकाब, है ना। अल्ताफ़ जमा है लुत्फ़ की,
तो लुत्फ़ की जमा क्या होगी? अल्ताफ़ होगी। इसके आगे हम देखते हैं कि मुसव्वतें और मुसावतें, यानी इंसानी आवाज़ के लिहाज से हर्फ की दो किस्में हैं। मुसव्वतें स्वर को बोलते हैं और मुसम्मतें व्यंजन को बोलते हैं। तो इंसानी आवाज़ के लिहाज से हर्फ की दो किस्में हैं। मुसव्वतें जिसे अपन हरूफ इल्लत बोलते हैं यानी वोवेल्स स्वर बोलते हैं। दूसरा है मुसम्मतें यानी हरूफ सही, इसको हिंदी में व्यंजन बोलते हैं और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम हरूफ इल्लत देखते हैं यानी मुसव्वतें देखते हैं। मुसव्वतें या हरूफ इल्लत वह हरूफ जिनकी आवाज़ बगैर किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है उसे मुसव्वतें या हरूफ इल्लत या मुसव्वती आवाज़ें कहा जाता है। जैसे आ, ई और ओ, आ, ई और ओ, ये मुसव्वती आवाज़ें हैं यानी स्वर हैं। मुसव्वतें या हरूफ इल्लत की तादाद कितनी है दोस्तों? 3 है। कितनी है? 3 है। अलिफ, वाव और ये। अलिफ, वाव और ये जिसके मायने होते हैं बोलने वाला, यानी वह हरूफ जिनकी अपनी आवाज़ होती है, वह हरूफ जिनकी अपनी आवाज़ होती है। मुसव्वतें 3 हैं लेकिन इनसे बनने वाली आवाज़ें 10 हैं। मुसव्वतें 3 हैं लेकिन इनसे जो आवाज़ें बनती हैं वो 10 हैं। जैसे अलिफ ममदूदा हुआ, अलिफ मकसूरा, वाव मारूफ, वाव मजूल, वावलीन, है ना, वाव मादूला, या मारूफ। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। मुसव्वतों से बनने वाली आवाज़ें भी हम देखते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखना है कि हरूफ इल्लत की तादाद 3 है लेकिन ये 10 आवाज़ों को ज़ाहिर करते हैं। तो आप देखें इसको कौन कौन सी आवाज़ें हैं। नंबर शुमार दे रखा है। 1 नंबर पे अ यानी हिंदी का स्वर है और इससे जो आवाज़ें निकलती हैं अ यानी ज़बर आ, तो अलिफ के ऊपर मद लग जाता है, अलिफ, ई ज़ेर, ई या मारूफ। फिर ऊ यानी पेश, फिर बड़ा ऊ यानी वाव मारूफ, ए यानी या मजूल, आई का क्या होगा? याइलीन, और ओ यानी वाव मजूल, वाव मजहूल, औ यानी वावीन। यानी मुसव्वतें हरूफ सही यानी व्यंजन कॉन्सोनेंट। तो इसके दूसरा नाम है, मुसम्मतें का दूसरा नाम है हरूफ सही। इसको व्यंजन भी हम बोलते हैं। वह आवाज़ें जिनको मुंह में रोककर पढ़ा जाता है मुसम्मतें या हरूफ सही कहा जाता है, जैसे पे, बे वगैरह। अब देखो दोस्तों, हरूफ इल्लत अलिफ, वाव, ये के अलावा बाकी 37 हरूफ मुसव्वतें कहलाते हैं। यानी व्यंजन कितने हैं? 37 हैं और स्वर कितने हैं? 3 हैं। ये आप ध्यान में रखें। मुसम्मतें ये लफ्ज़ मुसम्मत से बना है। ये ऐसे हरूफ हैं जो अपनी आवाज़ नहीं देते बल्कि दूसरे हरूफ से मिलकर आवाज़ देते हैं। मुसम्मत के मानी हैं गूंगा बहरा। क्या होते हैं दोस्तों? गूंगा बहरा। हरूफ इल्लत अलिफ, वाव, ये कभी कभी हरूफ सही के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें। जो हरूफ इल्लत हरूफ इल्लत हैं अलिफ, वाव, ये कभी कभी हरूफ सही के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। अलिफ जब किसी लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है तो वह हरूफ सही होगा। यानी जो अलिफ होगा वह किसी लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल होगा तो वह क्या होगा? व्यंजन होगा। जैसे इमली, तो इसमें इमली में अलिफ आ रहा है, ये शुरू में इस्तेमाल हो रहा तो ये व्यंजन होगा। इस्लाम, उम्मत, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखने हैं। इसी तरह वाव है। वाव जब किसी लफ्ज़ के शुरू और दरमियान में यानी बीच में इस्तेमाल किया जाए और वह मुतहर्रिक यानी गतिशील हो तो वह हरूफ सही होगा। जैसे वादा, वादा शुरू में आ रहा है तो ये हरूफ इल्लत नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? हरूफ सही होगा। वफ़ा, ये भी हरूफ सही होगा। हौस अब बीच में आ रहा तो ये भी क्या होगा? हरूफ सही होगा। हवा वगैरह। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला है या, छोटी है। लफ्ज़ के शुरू और दरमियान में हो
यानी शुरू में हो और दरमियान में हो, और मुतहरिक हो यानी गतिशील हो, यानी इस पर ज़बर ज़ेर पेश हो तो वह हरूफ क्या कहलाएगा? मुसम्मते कहलाएगा। जैसे यकीन, सयाद, याद वगैरह, तो ये हरूफे सही होंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, अलिफ का, वाव का और ये का। ये सब शुरू या दरमियान में आए तो हरूफे सही होंगे। एग्ज़ाम में ये सवाल एक बन जाता है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मुकम्मल नोट्स PDF के लिए आज ही हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर मालूमात फराहम कर सकते हैं। आपको इसमें MCQ बैच भी आपको दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन होंगे, उसके बाद व्याख्या भी होगी। तो इम्पोर्टेंट है, सभी जो क्वेश्चन हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो और हम क्वेश्चन बना रहे हैं जिससे आपको मज़ीद और बेहतर तैयारी हो और आप 30 में से 30 नंबर आसानी से लाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।